लाते घूसे मारकर, किले मारकर, कांटों का ताज पहनाकर, भाला मारकर जो लहू निकाला था वो लहू है, वो अंगूर का रस नहीं है। इतनी आसानी से मत पियो इसको। पीने के बाद आसानी से वो पाप मत करो। जिस पाप के साथ आप आते हो, जिस पाप के साथ उसको पीते हो, वही पाप आप बाद में वापस करते हो। जो लड़ाई झगड़े के साथ आप आते हो और वही प्रभु यीशु का लहू पीकर एक बार फिर लड़ाई झगड़ा करते हो, आपको शर्म आनी चाहिए। आप अपने शरीर को खराब करते हो नशा कर कर कर, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि हम प्रभु यीशु का लहू पी रहे। आपको अंदाजा होना चाहिए कि कितना कीमती है। एक चोर था, चोरी करने जाता था कि चोर का काम चोरी करना ही है। हर रोज नहीं पकड़ा जाता, लेकिन किसी दिन पकड़ा जाता है। पुलिस के हाथ में आ गया और पुलिस वाले ने उसको पीटना शुरू कर दिया। अब अंदाज़ा लगाओ चोर करेगा क्या, कैसे खड़ा रहेगा? हाँ बस पीटते रहो पीटते रहो। मालूम है जब पीटता है ना तो सबसे पहले चोर डिस्को करता है, ये सीधा खड़ा नहीं रह जाता। ओ साहब नहीं, ओ साहब नहीं, ओ साहब मुझे माफ कर दो, ओ साहब मुझे छोड़ दो, ओ साहब आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, ओ साहब मुझे छोड़ दो। इसे कहते प्रायश्चित करना। समझ में आ रही बात? हमारे पापों के लिए किसने प्रायश्चित किया? प्रभु यीशु ने। उनके लहू ने प्रायश्चित किया। सोचो वहां पर प्रभु यीशु चिल्लाए होंगे, ओ पिता इनको छोड़ दो, ओ पिता इनको छोड़ दो, मैं मेरा लहू बहाता हूं, ओ पिता इनको छोड़ दो, पिता इनको क्षमा करो, अभी ऐसा नहीं करेगा, ये अभी नहीं चोरी करेगा, ये अभी व्यभिचार नहीं करेगा, ये कुछ नहीं करेगा, प्रभु इनको छोड़ दो। मालूम है पाप आपने क्या बिंदास से बैठे रहे। और वहां पर प्रभु यीशु का लहू आपके लिए पिता के सामने गिड़गिड़ा रहा है। दानियल जब एक सपना देखते हैं जो नबूकदनेस्सर को आया था, और उसमें एक पहाड़ दिखता है, उस पहाड़ के अंदर से एक पत्थर काटा जाता है। वो पत्थर कटता तो दिखाई देता है लेकिन कोई औजार नहीं दिखाई देता, वो अपने आप कटता है। और वो जो अपना पत्थर कटता है वही यीशु मसीह को दर्शाता है। मतलब वो पहाड़, वो प्रभु यीशु का इतना बड़ा शरीर जो परमेश्वर वाला, और उन्होंने अपने ही शरीर में से कुछ हिस्सा निकाला, उसका एक बालक बनाया जो 9 महीने के बाद एक तैयार बच्चा होता है। ऐसा तैयार बच्चा उस मरियम के पेट में पहले दिन से डाला गया था। अभी हमारा सब्जेक्ट नहीं, मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगा इसको, लेकिन मरियम की बड़ी बहन एलिसाबेथ, उसको जब 5 महीने का गर्भ था उसके पेट में, तब तक उसने किसी को नहीं बताया और किसी को पता नहीं चला कि गर्भवती है। उसके बाद में जब उसका पेट बढ़ने लगा तब लोगों को पता चला। लेकिन मरियम जैसे ही गर्भवती हुई वो तुरंत लोगों को पता चल गया। कैसे? क्योंकि पहले ही दिन से प्रभु यीशु 9 महीने के बच्चे जिससे जैसे होते वैसे उनके पेट में रखे गए थे। उनका बीज नहीं था, ये बाहर से रखा गया था। हमारी जो नाड़ी जो नाभि के साथ माँ के साथ जुड़ी होती है, ऐसी कोई प्रभु यीशु की नाभि नहीं थी जो उसकी माँ के साथ जुड़ी हो, क्योंकि वो माँ नहीं थी, वो तो बाहर से बच्चा रख दिया गया था। और इसलिए मरियम के मांस से प्रभु यीशु का मांस नहीं बना, मरियम के लहू से प्रभु यीशु का लहू नहीं बना, नहीं तो वो भी जन्म से पापी ठहरते। प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपना लहू बहाया। आप जानते हो, मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैं ऐसा कहता हूँ, वो लहू बहाया मतलब क्या बहाया? वो लहू बहाया तो किस तरह से बहाया? वो लहू बहाया तो क्यों बहाया? वो लहू की कीमत कितनी है? आज अगर रुपयों में अगर हम उनकी कीमत करें, उस लहू की कीमत करें, तो लहू की कीमत कितनी हो सकती है? पुराने नियम में लोगों ने पशु और पंछी का लहू जो बहाया था वो कितने रुपये का बहाया था, और आज प्रभु यीशु का जो लहू है वो लहू की कीमत कितनी है? लोग गाना गाते हैं, आपका लहू बड़ा कीमती है प्रभु, लेकिन क्या आप उसकी कीमत जानते हो? वो लहू की कीमत क्या है आपको मालूम है? वो लहू कितना अनमोल है मालूम है? वो किस तरह से बहा, क्यों बहा? वो लहू प्रभु यीशु ने कहाँ पर चढ़ाया? प्रभु यीशु शरीर में तो घात किए गए, लेकिन आत्मा में जिलाए गए। वो आत्मा में जिलाया जाना क्या है? प्रभु यीशु ने अपना लहू कहाँ से लिया, किस तरह से लिया, कहाँ पर चढ़ाया, क्यों चढ़ाया, किस तरह चढ़ाया? और ये जो लहू है प्रभु यीशु का लहू,
वो हाबिल के लहू से अच्छा बोलता है, तो प्रभु यीशु का लहू बोलता क्या है, कहाँ पर बोलता है, किस जगह पर जाकर बोलता है, और वो बोलता क्या है, ये सारी बातें जानने के लिए मेरे साथ लगातार इस वीडियो में अंत तक बने रहो। आपने दोनों हाथों को उठा करके हालेलुया हालेलुया, आओ परमेश्वर को धन्यवाद करें, हालेलुया। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय और 19 वचन से लेकर 22 वचन तक हम पढ़ेंगे। वे उन्हें स्वतंत्र होने की प्रतिज्ञा तो देते हैं, पर आप ही पाप के दास है, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार जाता है वह उसका दास बन जाता है। और जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी आखिरी दशा पहली से भी बुरी है, क्योंकि धर्म के मार्ग में न जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और धोई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। परमेश्वर पिता का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है, और बाइबल में लिखा है यदि सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना, समझना, ग्रहण करना और उसके अनुसार चलना, ताकि परमेश्वर के राज के वारिस बन जाओ। आज का जो वचन है उसमें परमेश्वर एक बहुत बड़ा जो भेद है वो खोलने के लिए जा रहे। मुझे ऐसा लगता है कि ये भेद वाली बात हो सकता है आज तक आप लोगों ने कहीं पर भी ना सुनी हो। पूरा ध्यान आज वचन के अंदर रखना, थोड़ा सा भी इधर उधर मत देखना। और सभी लोग अपना मोबाइल एक बार चेक कर लो, अगर गलती से भी किसी की रिंग चालू है तो प्लीज़ उसको बंद कर दो। आज किसी का भी मोबाइल बजना नहीं चाहिए, बीच में थोड़ी सी भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। या तो उसको स्विच ऑफ कर दो, या तो रिंग बंद कर कर उसकी स्क्रीन नीचे की ओर कर दो। ना आप खुद डिस्टर्ब होना चाहिए, ना कोई और डिस्टर्ब होना चाहिए। और साथ में कोई किसी की तरफ इशारा मत करना, कोई किसी के पास पानी की बोतल मत मांगना, और कोई किसी को पानी की बोतल देना नहीं, कोई किसी को छूना नहीं, क्योंकि आज परमेश्वर हमसे बहुत अद्भुत बात करने वाले हैं और परमेश्वर हमें कुछ सिखाने वाले हैं। और इसलिए लगातार अपना ध्यान सिर्फ यहाँ परमेश्वर के वचन की ओर लगाए रखना, ताकि जो परमेश्वर आज कहना चाहते हैं उसको आप गहराई से समझ सको। हो सकता है कुछ लोगों को ये वचन कुछ भारी भी लगे, लेकिन अगर एक भी वचन भी आपका इधर उधर हो गया तो आज पक्की बात आप समझ नहीं पाओगे। और इसलिए 100% वचन को अपने दिल के अंदर जाने देना। जिस प्रभु यीशु को हम जानते हैं, मानते हैं, जो कि हमारे परमेश्वर है, वो हमारे परमेश्वर एक वक्त था कि जब इंसान बनकर हमारे बीच में आए थे। उनको हमारे बीच में आना हुआ, और जब आना हुआ तो उन्होंने जो रास्ता चुना वो रास्ता था इंसान बनने का। अभी देखो, जब हम बात कर रहे कि इंसान बनना है, इसका मतलब वो इंसान नहीं थे, वो इंसान नहीं थे। प्रभु यीशु परमेश्वर थे, आज भी परमेश्वर है, और वो परमेश्वर थे, और परमेश्वर होकर परमेश्वर वाली बातों को दूर कर कर एक इंसान बनकर इस धरती पर आना था। सोचो, एक परमेश्वर और उस परमेश्वर को इंसान बनना है। ऐसा नहीं कोई बड़ा है उसको छोटा बनना है, ऐसा नहीं है, लेकिन परमेश्वर को, परमेश्वर वाली बातों को हटाकर इंसान बनकर इस धरती पर आना था। और देखो, परमेश्वर जब हम बोलते हैं तो परमेश्वर का मतलब क्या होता है। एक वचन हम पढ़ते हैं बाइबल में, जो है यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक, उसका 40वां अध्याय
और वचन 12, किसने महासागर को चुल्लू से मापा और किसके बीते से आकाश का नाप हुआ? किसने पृथ्वी की मिट्टी को नप्पे में भरा और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटे में तोला है? यहाँ पर बाइबल में परमेश्वर के बारे में ऐसी बात लिखी गई है कि किसने महासागर, मतलब कि जो समुद्र है उसको चुल्लू से नापा। मतलब ऐसे चुल्लू में परमेश्वर ने पूरा समुद्र ले लिया। अभी समुद्र कितना बड़ा है, उतना तो परमेश्वर का सिर्फ चुल्लू होता है। तो सोचो वो खुद कितने बड़े होंगे। ऐसा नहीं है कि हम 5.5-6 फुट के इंसान होते तो 10-12 फुट के हैं, ऐसा नहीं है। वो इतने बड़े हैं कि धरती के ऊपर जितनी भी पहाड़ियाँ हैं वो सारी पहाड़ियों को वो तराजू में एक साइड रखते हैं और उसके बाजू में वो वजन रखते हैं कि सारी पहाड़ियों का वजन कितना होता है, और फिर उस तराजू को ऐसे उठा लेते हैं। सोचो परमेश्वर कितने बड़े होने चाहिए, उनका शरीर कितना बड़ा होना चाहिए। मैं सिर्फ अंदाज़ा लगाता हूँ, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ अंदाज़ा लगाता हूँ क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है कि जब वो स्वर्ग में विराजमान होते हैं, अपने सिंहासन के ऊपर बैठते हैं, अगर वो अपना पैर नीचे कर दे, बोले धरती तक पहुँच जाए उनके पैर, तो सोचो वो परमेश्वर कितने बड़े होंगे। जब मैं अंदाज़ा लगाता हूँ तो मेरा अंदाज़ा ऐसा कहता है कि धरती का गोला उनके सामने एक गोटी जो बच्चे खेलते वो गोटी के समान दिखना चाहिए। अभी इतना बड़ा धरती का गोला अगर प्रभु यीशु के सामने गोटी के समान दिखाई दे, अब सोचो आप उसके ऊपर हम इंसान, वो कैसे दिखते होंगे। इतने सूक्ष्म, इतने बारीक कि आंखों से तो दिखाई देना भी नहीं चाहिए। अभी इतने बड़े परमेश्वर कि जिनके सामने ये धरती का गोला एक गोटी के समान दिखता हो, और उस परमेश्वर को ये सारी बातें छोड़कर इंसान बनकर आना हो, तो सोचो किस तरह से वो आ पाएंगे। कैसे ऐसे परमेश्वर वो इंसान बनकर आ सकते। आज कई लोग हैं, और जब मैं लोगों की बात करता हूँ तो हम विश्वासी लोग इकट्ठा होते, तो मैं विश्वासी लोगों की बात करता हूँ। आज कितने मसीह को मानने वाले विश्वासी लोग वो सही से प्रभु यीशु को जानते भी नहीं है कि प्रभु यीशु कौन है। एक बार हम कहीं पर प्रार्थना के लिए गए थे, वो भाई साहब पुलिस में जॉब करते थे, और उन्होंने एक बात बताई कि यीशु बहुत अच्छे हैं, यीशु बहुत अच्छे, लेकिन ये जो यहोवा है ना उसका दिमाग का ठिकाना नहीं है। बोलो तो किसी को भी मार देता था। बोले यीशु अच्छे शांत थे, उनको नहीं मालूम कौन यहोवा, उनको नहीं मालूम कौन परमेश्वर यीशु मसीह। कई लोग आज यीशु मसीह को जानते नहीं है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि जो यहोवा परमेश्वर वो बड़े हैं और यीशु मसीह उनसे कुछ छोटे हैं, क्योंकि यीशु मसीह भी इस धरती पर थे तो पिता पिता करते थे, पिता को सम्मान देते थे। तो कई लोग ऐसे समझते हैं कि जो पिता है, मतलब जो यहोवा परमेश्वर है, वो बहुत बड़े हैं और प्रभु यीशु उनसे कुछ तो छोटे हैं। पहले यहोवा परमेश्वर, उनके बाद में प्रभु यीशु है। लेकिन सच में ऐसी बात नहीं है कि यहोवा परमेश्वर बड़े और प्रभु यीशु उनसे छोटे। कारण ऐसा है कि कई लोगों को तो यही नहीं मालूम कि यीशु परमेश्वर भी है। जो यहोवा विटनेस वाले आते और कई लोगों का ब्रेन वॉश कर देते, बोले आप यीशु को मानते हो, हम बोलते मानते, वो बोलते आपसे ज़्यादा हम मानते, क्योंकि वो लोग यहोवा विटनेस मतलब यहोवा परमेश्वर को मानने वाले, वो ऐसा कहते हैं हमारे एक ही परमेश्वर और वो यहोवा परमेश्वर है। बोले आपसे अच्छा तो हम मानते। और कारण क्या बता दें कि यीशु मसीह ने ऐसा बोला कि मेरे पिता मुझसे बड़े हैं, मेरे पिता मेरे अंदर रखकर मेरा काम मुझसे काम करवाते, मैं सारा मान उनको देता हूँ। तो इसका मतलब प्रभु से यहोवा बड़े हैं और खुद प्रभु यीशु उनको मान सम्मान देते हैं। यीशु परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर तो यहोवा है, वो ऐसा कहते हैं। और आप लोग यीशु को मानते हुए भी यीशु मसीह की बातों को नहीं मानते। उन्होंने अपने पिताजी को बड़ा किया तो फिर आप लोग प्रभु यीशु को बड़ा क्यों करते हो, वो ऐसा समझाते। लेकिन लोगों के पास जवाब नहीं, लोगों के पास उत्तर नहीं।
कि उनको बता सके कि नहीं, यीशु भी परमेश्वर है, वो भी यहोवा परमेश्वर की समानता में है। क्योंकि बाइबल में एक वचन हम पढ़ते हैं जो है इब्रानी उसका 1 अध्याय और वचन 8। परंतु पुत्र से कहता है कि हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। यहाँ पर लिखा है कि पुत्र को ऐसा कहते हैं, हे परमेश्वर। हालेलुया, समझ रहे हो? पुत्र मतलब प्रभु यीशु। प्रभु यीशु को क्या कहा? हे परमेश्वर। मतलब पुत्र प्रभु यीशु कौन है? परमेश्वर है। बाइबल में ऐसा लिखा है कि पुत्र परमेश्वर मतलब प्रभु यीशु परमेश्वर है। फिर यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा है उसका 1 अध्याय और उसका 1, 2, 3 वचन। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यदि आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। यहाँ पर प्रभु यीशु के बारे में लिखा है, प्रभु यीशु मतलब वचन। बोला आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। मतलब वचन मतलब प्रभु यीशु, वो भी तो परमेश्वर थे और परमेश्वर के साथ ही थे। तो यहोवा परमेश्वर भी परमेश्वर है, लेकिन साथ में यीशु भी, वो भी तो परमेश्वर है। फिर यूहन्ना की पत्री में लिखा है 1 यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और वचन 20। और यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। वही सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन है। वही सच्चा परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु, वही सच्चा परमेश्वर है और उसी में अनंत जीवन भी है। देखो एक बार और लिखा है यहाँ पर कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। कई लोग ये सारी बातें जानते नहीं कि प्रभु यीशु के बारे में भी बात लिखी गई कि वही परमेश्वर है। फिर रोमिया में भी लिखा है, रोमन उसका अध्याय 9 और वचन 5। पुरखे भी उन्हीं के हैं और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ, जो युगानुयुग सबके ऊपर और धन्य परम परमेश्वर है। आमीन। यहाँ पर भी लिखा है कि प्रभु यीशु वो धन्य परम परमेश्वर है। प्रभु यीशु ही परमेश्वर है। और भी काफ़ी बातें, लेकिन मैं सारी बातें बताने के लिए नहीं जा रहा हूँ। लेकिन 4 अलग अलग जगह से हमने देखा यीशु ही परमेश्वर है। एक बार कुछ यहोवा विटनेस वाले आ गए और जहाँ पर आने वाले थे उन लोगों ने मुझसे भी बुला लिया। मुझे बोलते हैं कि आप इनके साथ चर्चा करना। लेकिन मेरी कहीं पर मीटिंग थी, तो मैंने उनको बोला, देखो अगर मेरी मीटिंग का वक्त होने से पहले अगर बात हो गई तो मैं बताऊंगा, नहीं तो मैं मीटिंग में चला जाऊंगा। बोलो कोई बात नहीं। वो लोग आधा घंटा लेट आए। उसके बाद चाय नाश्ता किया, मेरा टाइम हो गया। मैंने बोला भाई साहब मैं तो जा रहा हूँ। लेकिन ये सारे वचन में उनको देकर आए। मैं बोला बता रहा हूँ उनको। और दूसरे दिन में जब उनको मिला, मैंने उनको पूछा भाई क्या हुआ? बोलो वो लोग जीत गए। मैं बोला मैं वचन तो देकर गया था। बोला हमको डर लगता था कहीं ये बताएंगे फिर और कुछ वचन बताएंगे तो हमारा क्या होगा। बोले हार तो वैसे हमने भी नहीं मानी, मानने वाला तो हम भी नहीं है। लेकिन इनका मुंह बंद हो गया और लोग ऐसा साबित कर कर चले गए कि यीशु परमेश्वर नहीं है। तो कितनी बातें लिखी, लेकिन आज कई लोग प्रभु यीशु को जानते नहीं। प्रभु यीशु कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर मतलब जो समुद्र का पानी से चुल्लू में ले लेते। परमेश्वर का मतलब जो पहाड़ों को तराजू में एक साथ तोड़ते। परमेश्वर मतलब जिनके सामने ये धरती का गोला एक गोटे के समान दिखाई देता है, ऐसा है परमेश्वर। और वो परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु है। अब देखो ऐसे परमेश्वर को इस धरती पर आना था। उनका आना इस धरती पर हुआ क्यों? क्यों उनको इस धरती पर आने की ज़रूरत महसूस हुई? और इसका कारण था इंसान का पाप। जब आदम और हवा ने पाप किया और उस पाप की वजह से सभी ने पाप किया और हमारे पाप की वजह से प्रभु यीशु को इस धरती पर आना हुआ। ऐसे परमेश्वर जो चुल्लू में समुद्र का पानी ले लेते, ऐसे परमेश्वर को हमारे बीच में आने की ज़रूरत महसूस हुई और वो हमारे बीच में आए, हमारे पापों की वजह से आए। लेकिन क्या ये इतनी आसान बात है कि प्रभु यीशु हमारे पापों की वजह से वो आ गए? क्या परमेश्वर ने ऐसा सोचा होगा
कि चलो पाप आया, और पाप आया तो अब मुझे जाना पड़ेगा, पाप आया अब मुझे लहू बहाना पड़ेगा, पाप आया अब मुझे मरना पड़ेगा। क्या इतनी आसान बात थी? क्या आदम और हवा ने वो फल खा लिया, और फल जैसे ही खाया वैसे ही परमेश्वर ने देख लिया कि इंसान के अंदर पाप आ गया, पाप आया अब मुझे जाना पड़ेगा, अब मैं इनके लिए मर जाऊंगा, मैं इनके लिए अपना लहू बहा दूंगा, मैं इनको पाप से आज़ाद कर दूंगा। क्या इतना आसान था कि परमेश्वर ने इतनी आसानी से सोच लिया कि चलो मैं ऐसा करता हूँ? क्या ये कोई रास्ता है इंसान को बचाने का? क्या ये कोई ऐसी कोई दवाई है पापों से आज़ाद होने की कि प्रभु यीशु को ऐसा कुछ करना पड़ा या ऐसा सोचना पड़ा? इतना आसान नहीं था। शैतान आया था उस स्त्री के पास और स्त्री को उसने बहकाया। देखो, शैतान ने ऐसा नहीं किया कि उसने धीरे से वो फल को तोड़ दिया, और तोड़कर जैसी वो स्त्री आई उसको ऐसे बालों से उसको पकड़ लिया, 2 थप्पड़ लगाया, उसका मुंह खोला और ज़बरदस्ती उसके मुंह में ठूस दिया, खा। ऐसे नहीं खेला उससे, कोई ज़बरदस्ती नहीं की। ज़बरदस्ती छोड़ो, शैतान ने ऊँची आवाज़ में बात भी नहीं की, क्योंकि शैतान ने बहुत प्रेम से बात की। ए स्त्री, क्या परमेश्वर ने तुम्हें सारे फल खाने को मना किया? ए स्त्री बोलते हैं सारे फल खा सकते कि फल नहीं खा सकते? ये भले बुरे का जो पेड़ उसका फल नहीं खा सकते। बोला अच्छा, परमेश्वर ने मना किया, क्यों मना किया परमेश्वर ने? बोला परमेश्वर ने ऐसा बोला है कि अगर इसको छुओगे भी तो भी उसी दिन मर जाओगे। बोले ना खाना है ना छूना है। अरे बोले क्यों? बोला मर जाओगे, ऐसा बोला है। अरे कैसी बात कर रहे हो, नहीं मरोगे। मालूम है परमेश्वर ने क्यों मना किया? अगर आप खाओगे तो भले बुरे का ज्ञान पाकर आप परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, परमेश्वर की समानता में आ जाओगे, इसलिए परमेश्वर ने मना किया। देखो, बहुत शांति से बात की, इस तरह से बात की जैसे वो स्त्री से बहुत प्रेम करता है, उसका भला सोचता है, उसका अच्छा सोचता है। ऐसे जता कर उसने वो फल उसको दिखाया, और स्त्री ने खुद फल देखा, उसे खुद को वो अच्छा लगा, उसने खुद ने सोचा कि फल खाने से मेरे अंदर ज्ञान आएगा, समझ आएगी, और फिर उसने वो फल लेकर उसने खाया। परमेश्वर ने देखा, मैंने पहले ही बताया, परमेश्वर हमारे करने के अनुसार बदला देते। शैतान ने थप्पड़ मार कर नहीं खिलाया, थप्पड़ मारकर खिलाया तो थप्पड़ मारकर ले भी लेते उनसे, लेकिन बहका कर, प्रेम से, शांति से बहका कर उसने फल खिलाया। तो परमेश्वर भी उसी तरह से इंसान लोगों को अपने पास लाना चाहते थे। उन्होंने शैतान को बोला, क्योंकि शैतान अब हवा में आ चुका था, उसके बाद शैतान उस आदम में भी आ चुका था। दूसरे के ऊपर दोष लगाना ये शैतान का काम है, और ये स्त्री और आदम ने वो काम कर दिया था। उन्होंने परमेश्वर के ऊपर दोष डाला हुआ था। परमेश्वर ने देखा अब इनको बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनके बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, और इसलिए शैतान के साथ सौदा हुआ। शैतान को बुलाया कि शैतान, तू तो इसमें समा चुका है, तूने इसको बंदी बना लिया है, तूने मेरे बनाए हुए इंसान के ऊपर कब्जा कर लिया है, अब इनको छोड़ने का क्या लेगा? तू बता। परमेश्वर इतने सर्वशक्तिमान है कि शैतान को चाहे तब मारकर इंसान को आज़ाद कर सकते, लेकिन वो करने के अनुसार बदला देते। उसने शांति से काम किया, प्रेम से किया। प्रभु से बोल, चल ठीक है, चल तू बता, क्योंकि इंसान सामने से फंसा हुआ है। कसूर इंसान का है, स्त्री का है, पुरुष का है। तो परमेश्वर उस शैतान को भी बोलते, चल तू बोल, इनको छोड़ने का क्या लेगा? और शैतान ने क्या बोला मालूम है? अगर आदम हवा मतलब इंसान को अगर मैं छोड़ूं तो बदले में तुझे मरना पड़ेगा, तुझे अपनी जान देनी पड़ेगी। ये आसान नहीं था कि इंसान ने पाप किया और प्रभु सोच लिया अब मुझे मरने के लिए जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं था। ये शैतान के साथ एक सौदा हुआ, और प्रभु उसने बोला ठीक है, मैं जान देने के लिए तैयार हूँ। और लेवी व्यवस्था में ऐसा लिखा, लेविया उसका 17 अध्याय और वचन 11, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर
चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। वचन को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि आज वचन कुछ गहरा है और एक एक शब्दों को अगर आप नहीं समझोगे तो वचन को समझने में बहुत परेशानी होगी। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि लहू में जान है, प्राण लहू में है, और वो लहू इंसान को इसलिए दिया गया ताकि वो लहू क्या करे, प्रायश्चित करे। देखो, लहू इंसान को इसलिए दिया गया है, लहू का काम है प्रायश्चित करना, लहू से प्रायश्चित। हाँ, लहू पाप इंसान करे और जो लहू है वो लहू प्रायश्चित करे। परमेश्वर ने ये लहू इसलिए दिया ताकि वो लहू प्रायश्चित करे। लेकिन किसका लहू प्रायश्चित करे? किसके लहू ने प्रायश्चित करना था इंसान के पापों के बदले में? तो पुराना नियम पढ़ना, जब परमेश्वर ने मूसा को पुराना नियम दिया, बहुत सारी आज्ञाएं दी, बहुत सारी विधियां बताई, होम बलि बताया, मेल बलि बताया, और भी बहुत सारे बलि परमेश्वर ने बताए। और बलि में क्या देना था? बकरा देना था, भेड़ देनी थी, बैल देना था, कबूतर देना था, पशु पंछियों को दिया था परमेश्वर ने। कि सारे जो पशु पंछी है उनके अंदर जो लहू है वो लहू आपके लिए प्रायश्चित करेगा। देखो, पाप कौन करेगा? इंसान। और बदले में प्रायश्चित कौन करेगा? कबूतर का लहू, भेड़ का लहू, बकरे का लहू, बैल का लहू, वो सब प्रायश्चित करेंगे। पशु और पंछी का लहू इंसान के पापों की जगह पर वो प्रायश्चित करेंगे। लेकिन हुआ क्या? पुराना नियम में आप देख लेना, बहुत लोगों ने बहुत बलि दी, बहुत बलि दी। सुलेमान के बारे में पढ़ना, उससे बहुत बलि परमेश्वर को दी। और लोगों के बारे में भी बताना, देखना, अब्राहम ने भी परमेश्वर को बलि दी, नूह ने भी बलि दी, बहुत लोगों ने बलि दी, भेड़ बकरियों की बलि दी। लेकिन इब्रानी में ऐसा लिखा है, इब्रानी का पुस्तक, इब्रानी की पत्री, उसका अध्याय 9 और वचन भी 9। और यह तंबू तो वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है, जिनमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के अंतःकरण संपूर्ण पवित्र करने के लिए समर्थ नहीं थे। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि पुराने नियम में जो बलि देते थे, वो जो बलि का लहू होता था वो आराधना करने वाले, मतलब जो लोग लहू लेकर जाते थे और याजक के पास जाते थे और याजक उनके लिए बलि देकर इनके लिए प्रायश्चित करते थे। लेकिन वो लहू किसी का भी अंतःकरण, उसका हृदय वो पवित्र नहीं करते थे। मतलब बहुत पुराने में बहुत लहू बहा, बहुत बलि लोगों ने दी, लेकिन किसी भी भेड़ बकरी या पशु पंछी का जो लहू था वो किसी भी लहू ने इंसान को पवित्र नहीं किया। उसके पापों की क्षमा परमेश्वर दे देते थे, लेकिन किसी का भी हृदय वो पवित्र नहीं होता था। ढेर सारा लहू बहा, लेकिन कोई भी पवित्र नहीं हो पाया। आज देखना, एक बकरे की कीमत मेरे अंदाजे से 8-10 हज़ार रुपये होती है। हजारों लाखों बकरे लोगों ने बलि दे दिए, लाखों अरबों भेड़ दे दी लोगों ने। मालूम नहीं पुराने नियम में जो तकरीबन 1500 साल चला, वो 1500 साल में मालूम नहीं कितने बैल की बलि दे दी, कितने कबूतर चढ़ाए होंगे, कितना लहू बहाया होगा। लेकिन इतना ढेर सारा लहू बहाने के बाद भी एक भी इंसान का हृदय पवित्र नहीं हुआ। इतना लहू बहाने के बाद, इतना खर्च करने के बाद, इतना पैसा देने के बाद भी एक भी इंसान ऐसा नहीं था कि जिसका हृदय पवित्र हो जाएगा। अब परमेश्वर बोलते हैं कि जो प्रभु यीशु है वो कहते हैं अब मैं जाता हूँ। मैंने इन लोगों को जो दिखाना था मैंने दिखा दिया कि कोई भी पशु या पंछी का लहू वो आपको शुद्ध नहीं कर सकता, आपको पवित्र नहीं कर सकता।
अब देखो, एक बकरा अगर 8-10 हज़ार का आता है तो उसके लहू की कीमत कितनी हो गई? 8-10 हज़ार रुपये हो गई। अगर ऐसे 1 लाख 10 लाख बकरे काट डाले होंगे 1500 साल में, समझ सकते हो इज़राइल की गिनती कितने लोगों की थी। सभी को अपने पापों के लिए बलि देनी थी। तो सोचो कि हर साल ये देते गए 1500 साल तक देते गए, तो सोचो कितने पैसे बर्बाद हो गए होंगे। वो लहू का मोल कितने अरबों रुपए लगे होंगे, लेकिन फिर भी वो लहू किसी को भी पवित्र नहीं कर पाया। कोई भी पवित्र नहीं हो सका। आखिर में प्रभु यीशु आए, लेकिन प्रभु यीशु को आने में भी परेशानी थी। अगर इस धरती पर उनको आना है तो काफ़ी परेशानी थी। एक परेशानी तो ये थी, मैं जाऊं कैसे? फिर तो है ही इतने बड़े, अगर धरती का गोला एक गोटे जैसा दिखता है तो पैर कहाँ पर रखना है? तो प्रभु से आ नहीं सकते। एक परेशानी तो ये थी। चलो कोई बात नहीं, शरीर छोटा बना देते, ऐसा कुछ करते, छोटा शरीर बनाते, लेकिन फिर भी परमेश्वर को देखकर कोई जिंदा नहीं रह सकता। तो फिर आना कैसे है? और इसलिए परमेश्वर ने ऐसा सोचा, मैं इंसान बनकर जाऊंगा, मैं इंसान का जितना होकर जाऊंगा। सोचो, जिनके सामने धरती का गोला एक गोटी के समान दिखता हो, उनको इतना छोटा बनना है। हम इंसानों की तरह, और वो इंसान बनकर हमारे बीच में आए, लेकिन वो हमारे जैसे इंसान नहीं थे। बहुत ध्यान से समझना चाहिए, वो हमारे जैसे इंसान नहीं थे। हमारे जैसे बोले तो एक स्त्री और पुरुष के बीज से जो पैदा होता है, ऐसे वो किसी के बीज से पैदा नहीं हुए थे, वो बिना बीज से आए थे। और बाइबल में वचन पढ़ते हैं, इब्रानी उसका 2 अध्याय और वचन 14। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर अधिकार है अर्थात शैतान को नाश कर दे। प्रभु यीशु हमारे साथ हमारे समान होकर वो सहभागी हुए। अभी हमारे समान मतलब हमारे जैसे इंसान तो बन गए, लेकिन हमारे जैसे इंसान का मतलब ये नहीं है कि बीज के साथ उनके अंदर ना किसी स्त्री का बीज है, ना उनके अंदर किसी पुरुष का बीज है, ना इस धरती पर उनकी कोई माँ है, ना इस धरती पर उनका कोई बाप है। अभी हमने एक वचन पढ़ा था, यूहन्ना उसका 1 अध्याय और 1-2-3 वचन पढ़े थे। वहाँ पर प्रभु यीशु के बारे में ऐसा लिखा है कि इस धरती पर ऐसी कोई चीज़ नहीं, कोई वस्तु नहीं जो उनके द्वारा ना रची गई हो। वो जो कुछ बना वो सिर्फ प्रभु यीशु के जरिए बना। मतलब मरियम को बनाने वाले भी प्रभु यीशु और यूसुफ को बनाने वाले भी प्रभु यीशु। वो मरियम और यूसुफ के बाप थे, उनके बेटे नहीं थे। उनके अंदर उनका कुछ भी नहीं था, एक बीज भी प्रभु यीशु के अंदर नहीं था। लेकिन हाँ, वो हमारे समान एक लहू और मांस बनकर आए थे। लेकिन और भी एक भेद की बात, वो लहू और मांस वो जिस तरह से हमारा बनता है एक माँ के पेट में, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। दानियल जब एक सपना देखते हैं जो नबूकदनेस्सर को आया था, और उसमें एक पहाड़ दिखता है, उस पहाड़ के अंदर से एक पत्थर काटा जाता है। वो पत्थर कटता तो दिखाई देता है, लेकिन कोई औजार नहीं दिखाई देता, वो अपने आप कटता है। और वो जो अपना पत्थर कटता है वही यीशु मसीह को दर्शाता है। मतलब वो पहाड़, वो प्रभु यीशु का इतना बड़ा शरीर जो परमेश्वर वाला, और उन्होंने अपने ही शरीर में से कुछ हिस्सा निकाला, उसका एक बालक बनाया, जो 9 महीने के बाद एक तैयार बच्चा होता है। ऐसा तैयार बच्चा उस मरियम के पेट में पहले दिन से डाला गया था। अभी हमारा सब्जेक्ट नहीं, मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगा इसको, लेकिन मरियम की बड़ी बहन एलिसाबेथ, उसको जब 5 महीने का गर्भ था उसके पेट में, तब तक उसने किसी को नहीं बताया और किसी को पता नहीं चला कि गर्भवती है। उसके बाद में जब उसका पेट बढ़ने लगा तब लोगों को पता चला। लेकिन मरियम जैसे ही गर्भवती हुई वो तुरंत लोगों को पता चल गया। कैसे? क्योंकि पहले ही दिन से प्रभु यीशु 9 महीने के बच्चे जिससे जैसे होते वैसे उनके पेट में रखे गए थे। उनका बीज नहीं था, ये बाहर से रखा गया था।
हमारी जो नाड़ी जो नाभि के साथ माँ के साथ जुड़ी होती है, ऐसी कोई प्रभु यीशु की नाभि नहीं थी जो उसकी माँ के साथ जुड़ी हो, क्योंकि वो माँ नहीं थी, वो तो बाहर से बच्चा रख दिया गया था। और इसलिए मरियम के मांस से प्रभु यीशु का मांस नहीं बना, मरियम के लहू से प्रभु यीशु का लहू नहीं बना, नहीं तो वो भी जन्म से पापी ठहरते। लेकिन ये पवित्र है, और इनके लिए उनका लहू हमारे जैसा नहीं था, उनका मांस वो हमारे जैसा मांस नहीं था। सभी को समझ में आ रहा है? आया ना? समझ में आ रहा है? ऊपर से तो नहीं जा रहा है? ध्यान से समझना। तो प्रभु यीशु हमारे समान एक लहू और मांस के सहभागी हुए, लेकिन वो मांस हमारे जैसा नहीं और वो लहू भी हमारे जैसा नहीं था। वो लहू प्रभु यीशु का संपूर्णता से पवित्र था। ये लहू स्वर्ग से बना हुआ था और उनका मांस भी स्वर्ग ही से बनाया हुआ था। इस धरती पर उसकी रचना नहीं की थी, और वो पवित्र लहू प्रभु यीशु ने इस धरती पर बहाया। किस तरह से प्रभु यीशु ने इस धरती पर लहू बहाया? 2 दिन पहले जब हम अस्पताल गए थे और वहाँ पर खून की ज़रूरत, और हम तो वहाँ से निकल आए और सेबू तैयार हो गए, बोले मेरा खून निकाल दो। चलो उसका खून निकाल भी दिया। मार काट कर नहीं निकालते, एक सुई रखते और सुई डालते, और उसका जो छेद होता है उससे पाइप से होकर बोतल भर जाती है। लेकिन उस लहू में जान है, कुछ जान निकली, और वो अचानक से जब उठकर जा रही थी तो अचानक से बीच में गिर पड़ी, और फिर वापस उसको उठाया गया। सभी लोग फिक्र में हो गए, क्या हुआ क्या हुआ। जब मेरे पास बात आई, मैंने बोला कोई बात नहीं, चलो थोड़ा सा खून निकला, होता है ऐसा। मैंने भी ऐसा सुना था कि खून निकालने से ऐसा होता है। एक बार मैंने किसी को दे दिया खून, मैं भी पहली बार दे रहा था। मैं बैठा रहा। डॉक्टर आया, आधा घंटा पौना घंटा, बोले अभी तक गया नहीं। बोले जाऊँ कैसे? बोला क्यों? मैं बोला बोलते ना चक्कर आते हैं, मैं चक्कर का इंतज़ार कर रहा हूँ। बोले नहीं है तो फिर नहीं होगा। बोले कुछ नहीं होगा। नहीं पता चला कुछ भी। ये बच्चे थी, चलो उसको पता चल गया, लेकिन फिर भी लहू कोई मार कर नहीं निकाला। आसान चीज़ है। प्रभु यीशु को इस तरह से नहीं देना था लहू। प्रभु यीशु को अपना लहू इस तरह से नहीं बहाना था। मालूम उस पशुओं का लहू कैसे निकाला जाता था? जो होम बलि मेल बलि देते थे, उनका लहू कैसे निकालते थे? एक बड़ी वेदी बनाई जाती थी, उस वेदी के बीच में एक जाली रख दी जाती थी। उस वेदी के चारों ओर सींग होते थे। सींग मतलब जो पशु के सींग होते हैं ना, बस उस आकार का बनाया जाता है ताकि वहाँ से रस्सी से फिट किया जाए। फिर उस पशु को उस जाली के ऊपर लेटाया जाता था, फिर उसको रस्सी से अच्छे से कस कर उस चारों सींगों की ओर उसको बांध दिया जाता था। उसके बाद ऐसा होता था, छुरा लेते थे, और छुरा लेकर उसको बेहोश नहीं करते थे, कोई इंजेक्शन नहीं देते थे, डायरेक्ट काटते थे। डायरेक्ट उस पशु के ऊपर अपना छुरा घुमाते थे। लेकिन मुश्किल से कुछ पल लगते थे, बस 2 4 5 पल लगते थे। उसकी गर्दन काट देते थे, फिर उसका लहू बह निकलता था, और याजक वो लहू एक कटोरे में ले लेता था, और कटोरे में लेकर वो परम पवित्र स्थान में जाते थे, और वहाँ पर जाकर जो वेदी बनाई होती उसके ऊपर 7 बार छिड़कते थे, और फिर परमेश्वर बोलते जा मैंने तेरे पापों को क्षमा किया। इस तरह से ये पशुओं का लहू वो बहाया जाता था। प्रभु यीशु का लहू इस तरह से भी नहीं बहा कि सिंपल सी बात, गर्दन ही काटनी थी, चलो सुई नहीं लगाते थे, लेकिन गर्दन काटना भी बहुत ज़्यादा वो बहुत इतना तो है नहीं कि इंसान को कुछ हो जाए ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं था। एक सहन कर सके ऐसा था। पशु भी मरते थे, लेकिन प्रभु यीशु का लहू इतनी आसानी से भी, मतलब गर्दन काट कर भी प्रभु यीशु का लहू नहीं निकाला गया। लेकिन प्रभु यीशु के साथ क्या हुआ? और एक वचन पढ़ते हैं, फिलिपिया उसका 2 अध्याय और 6 7 8 वचन। जिसने परमेश्वर के रूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु परमेश्वर के तुल्य होकर भी, मतलब खुद परमेश्वर थे, फिर भी वो लगातार वो परमेश्वर बना रहना नहीं सोचकर वो इंसान बनकर इस धरती पर आए थे। उन्होंने
परमेश्वर के तुल्य जो होना था वो सब कुछ छोड़ दिया और वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया वो मनुष्य की समानता में आ गए प्रभु यीशु। फिर और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर मृत्यु को, हाँ, क्रूस की मृत्यु को अधीन होकर अपने आप को दीन किया। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मृत्यु को अधीन होकर, हालेलुया। एक एक बात को समझना, मृत्यु को प्रभु यीशु क्या हो गए? अधीन हो गए। मैं मृत्यु के हवाले हो गए, भाई मार दे मुझसे, मृत्यु के अधीन हो गए। आज कई लोगों को ये नहीं मालूम कि मृत्यु जो है वो परमेश्वर की ओर से नहीं आती। ज़्यादातर लोग क्या समझते, जब कोई मर जाता है तो वो परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया। परमेश्वर देते, परमेश्वर लेते नहीं है। मारने का काम कोई और करता है। प्रभु उस मृत्यु को अधीन हो गए। देखो मृत्यु खुद होते तो फिर अधीन होने की बात नहीं थी, लेकिन प्रभु उस मृत्यु को अधीन हो गए। मृत्यु को अधीन होना, मौत को अधीन होना, मतलब मौत कोई और चीज़ है। और बाइबल में एक वचन और पढ़ते हैं हम, इब्रानी उसका 2 अध्याय और वचन 14। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर अधिकार है, अर्थात शैतान को नाश कर दे। मृत्यु पर किसको अधिकार है? शैतान को अधिकार है। और उस शैतान को प्रभु यीशु अधीन हो गए। मौत कौन है? शैतान। मौत किसके वश में है? शैतान के वश में। और प्रभु यीशु उस शैतान को अधीन हो गए। अभी समझो एक बड़ा हट्टा कट्टा सा पहलवान है, 6 साढ़े 6 फुट का, और उसके सामने एक छोटा बच्चा 4-5 साल का आता है, और इस पहलवान को इतने लाते घूस से बरसाता है और उसको मार देता है। उसकी इज्जत क्या रहेगी? लोग सोचेंगे तू इतना बड़ा पहलवान 4-5 साल के लड़के ने तुझे मार दिया। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ऐसा तब हो सकता है अगर वो उसका अधीन हो जाए। लेकिन यहाँ पर तो हम ऐसे परमेश्वर की बात करते हैं जो चुल्लू में समुद्र का पानी ले लेते हैं, जो पहाड़ों को तराजू में तोलते हैं, जिनके सामने धरती का गोला एक गोटी के जैसा दिखाई देता है। शैतान उनके सामने क्या है? लेकिन प्रभु उस शैतान के अधीन हो गए। तू मार दे मुझसे। क्यों? हमको छुड़ाना चाहते थे, हमको बचाना चाहते थे। फिर आगे पढ़ते 1 कुरिन्थी उसका 15 अध्याय वचन 26। सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वह मृत्यु है। सबसे अंतिम बैरी मतलब दुश्मन, वो कौन है? मौत है। देखो ये तो प्रभु का दुश्मन है। ये मौत जो है परमेश्वर नहीं है, ये मौत परमेश्वर का दुश्मन है। और प्रभु से अपने दुश्मन की अधीनता में चले गए। क्यों? क्योंकि वो सौदा किया था आदम के वक्त। जब आदम और हवा ने पाप किया तब परमेश्वर ने सौदा किया था कि इनको छोड़, क्या लेगा तू? और बोले तेरी मौत। अब प्रभु उससे बोलते ठीक है चल। और उससे बोला कि मौत ऐसे नहीं, मैं जैसे दूंगा वैसे। प्रभु बोलते ठीक है चल भाई, तू जिस तरह से मार दे। अगर प्रभु से उस मौत को अधीन ना होते तो शैतान को मार देते। लेकिन हमारा छुटकारा करने के लिए प्रभु यीशु ने ये काम किया कि वो मौत के अधीन हो गए। वो जो सौदा किया था इंसान के पापों के कारण, वो प्रभु यीशु ने वो सौदे के कारण अपने आप को उस मौत के हवाले कर दिया। और प्रभु यीशु का लहू बहा। मालूम है प्रभु यीशु का लहू कैसे बहा था? कभी बाइबल में मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना उसका आखिरी हिस्सा पढ़ना। जब वो गेत्सेमा के बाग में थे, वहाँ से प्रभु यीशु पकड़े गए। वहीं से लोगों ने लाते घूंसे बरसाना शुरू कर दिया, वहीं से लोगों ने मारना शुरू कर दिया। सोचो आम इंसान परमेश्वर को मार रहे, और जो मार रहे उनके बचाव के लिए भी प्रभु से बिंदास, हमारा कोई बात नहीं, मारो। वहीं से लाते घूंसे मारना उनको शुरू हुआ। वहाँ से ले गए वो लोग, पिलातुस के पास ले गए। पिलातुस ने हेरोद के पास भेजा, मारते मारते वहाँ पर ले गए। हेरोदेस ने वापस पिलातुस के पास भेजा। फिर पिलातुस से बोला मैं क्या करूँ, मुझे इसके अंदर कोई कसूर नजर नहीं आता है। लेकिन लोग बोलते नहीं इसको मार दो मार दो। और तब पिलात बोलते कोई बात नहीं, मारो कोड़े इसको। सोचो कोई भी गुनाह ना होने के बावजूद ये पिलात ऐसा बोलते हैं कि इसको कोड़े मारो। घूसे लातों से बात शुरू हुई थी, बात आ गया अब कोड़े पर।
ये कोड़ा इस तरह से बनाया जाता था क्योंकि यहूदियों का कोड़ा नहीं था, ये रोमी सरकार का कोड़ा था। इस कोड़े के अंदर जो हड्डियाँ होती थी और लोहा होता था, उसको वो लोग कूट कर गम के साथ उस कोड़े के ऊपर लगा देते थे। और ऐसा कोड़ा जब किसी इंसान के ऊपर अगर लगता था तो कम से कम वो 50 ग्राम मांस बाहर निकाल देता था एक कोड़े में। अगर एक कोड़ा मारो तो प्रभु उसका 50 ग्राम मांस बाहर आ जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ खून बाहर आएगा, लेकिन 50 ग्राम वो मांस बाहर आ जाएगा। ऐसा जो बाइबल की स्टडी करते हैं उन लोगों ने सब बताया। और प्रभु उसको इस तरह से अनगिनत कोड़े मारे। ये लोग जो बोलते हैं ना 39 कोड़े मारे, बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा 39 कोड़े मारे। प्रभु उसके ऊपर जो कोड़े बरसाए वो अनगिनत थे। और प्रभु से ऐसे कोड़े खाते गए। अगर वो दर्द के मारे चिल्लाते, अगर वो दर्द के मारे रोते, और जो कोड़े बरसाते अगर उनको दया आ गई तो फिर लहू रह जाएगा। लेकिन जबकि उनको कतरा कतरा बहाना था क्योंकि सौदा हुआ था, प्रभु चुपचाप खड़े रहे ऐसे ही, जितना भी दर्द लेकिन ऐसे ही खड़े रहे, मारते जा भाई मारते जा। आखिरी लहू की बूंद भी मेरे अंदर रह नहीं जानी चाहिए, निकाल दे, सब कुछ निकाल दे, मार तू भाई मुझसे कोड़े मार। देखो घूसे लातों से शुरू हुआ और अभी कोड़े प्रभु सुखा रहे। उसके बाद कांटों का ताज। कांटों का ताज इतना आसान नहीं था। कभी बना कर देखना कांटों का ताज, आपके हाथ में 1-2 कांटे लग जाएंगे। किसी के सर के ऊपर आप रख ही नहीं सकते क्योंकि ऐसे दबा कर रखना पड़ता है, तो हाथों में कांटे लग जाएंगे। ऐसे ही धीरे से रखा होगा, फिर लाठी से मारा होगा ऐसे अंदर। अब प्रभु के अंदर से सर के ऊपर से भी ये लहू निकल रहा है। इतना भी नहीं, उसके बाद में दोनों हाथ और दोनों पैरों में किल्ले मार दिए। उसके बाद भी उनको पेट के नीचे, छाती के नीचे, कमर के हिस्से में भाला मार दिया गया। आखिरी बूंद तक प्रभु यीशु का इस तरह से लहू इन लोगों ने निकाला। आसान नहीं था। ये किसी को बोतल देते इस तरह से खून नहीं निकाला था। ये वो खून था कि लाखों अरबों भेड़ बकरों के लहू से भी इतना कीमती था कि वो लहू किसी को शुद्ध नहीं कर पाया, पवित्र नहीं कर पाया, लेकिन हम पवित्र हो इसलिए इतना ज़्यादा लहू, प्रभु का लहू बहाया गया। सोचो भेड़ बकरों के लहू की कीमत कितनी होगी, वो तो हम अंदाजा भी लगा सकते या कीमत कर भी सकते हैं। लेकिन प्रभु का लहू, उसकी कीमत हम क्या करें। इतना सारा खर्च करने के बाद भी वो लहू किसी को शुद्ध नहीं कर पाया, लेकिन प्रभु का लहू शुद्ध और हमको पवित्र करता है। बहुत ध्यान से समझना किस तरह से ऐसा होता है। प्रभु का सारा लहू बह निकला। लहू में प्राण होता है, प्राण निकल गया प्रभु का। प्रभु मर गए, लेकिन प्रभु को आत्मा में जिंदा किया गया। ध्यान से समझना, इस शरीर में मार दिए गए लेकिन आत्मा में उनको जिंदा किया गया। और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, पहला पतरस उसका 3 अध्याय और वचन 18। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। उसे शरीर में तो घात किया गया पर आत्मा में जिंदा किया गया। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु को शरीर में मार दिया गया लेकिन आत्मा में जिंदा कर दिया। ये अभी आत्मा में जिंदा होना मतलब क्या? आत्मा तो हमारा भी कौन सा मरता है? अगर इंसान मर जाता है तो उसका आत्मा कहाँ मरता है? आत्मा में तो हम भी जिंदा रहते हैं। लेकिन यहाँ पर तो प्रभु के बारे में ऐसा लिखा गया है कि शरीर में तो घात किए गए, मतलब मर गए, लेकिन आत्मा में प्रभु यीशु को जिंदा कर दिया। इसका मतलब प्रभु यीशु का आत्मा जिंदा हुआ। इसका मतलब कुछ होता है। हमारा भी आत्मा होता है, लेकिन हमारा आत्मा वो हमारे वश में नहीं है। और एक वचन पढ़ते हैं, सबोपदेश उसका 8वां अध्याय और वचन भी 8। आत्मा को रोकने की शक्ति किसी मनुष्य को नहीं, वैसे ही मृत्यु काल पर भी उसे अधिकार नहीं, और न उसे लड़ाई से छुट्टी मिल सकती है, और न दुष्ट लोग अपनी दुष्टता के कारण बच सकते हैं। आत्मा को रोकने की शक्ति किसी इंसान के पास नहीं है। मतलब आत्मा कोई इंसान नहीं रोक सकता। जब लाजर मर गए तब उनको कौन लेकर गया था मालूम? स्वर्गदूत लेकर गए थे।
बाइबल में लिखा है ना कि जब लाजर मर गए, जो भिखारी थे वो मर गए, तो उनके आत्मा को स्वर्ग में लेकर गए। बस इंसान जब मर जाता है तो उसका आत्मा खुद ब खुद नहीं जाता स्वर्ग में या नरक में, उसके अंदर वो शक्ति नहीं है, इंसान का वश ही नहीं है अपने आत्मा के ऊपर कि वो स्वर्ग में चला क्यों स्वर्ग में चला जाए या नरक में चला जाए। अगर आत्मा ऐसा होता तो कोई नरक में क्यों जाता, सारे स्वर्ग में ना घुस जाते। लेकिन आत्मा खुद नहीं जाता। वो जो इंसान था जो धनवान था, उसको नरक में किसने पहुंचाया? उसको भी तो किसी ने नरक में पहुंचाया। इसका मतलब जब प्रभु के आत्मा को जिंदा किया गया, उनको आत्मा में जिंदा किया गया, मतलब उनका आत्मा अपने होश में था। उनके आत्मा को कहाँ जाना है, क्या करना है, वो सब कुछ उनको मालूम था। उनके आत्मा को कोई लेकर नहीं गया, चलो अभी इधर जाना है, अभी उधर जाना है, स्वर्ग में जाना है, नरक में जाना है, नहीं, कोई लेकर नहीं गया। प्रभु से खुद जो आत्मा में अभी जिंदा थे, उनको खुद मालूम था कि मुझे क्या करना है, कहाँ पर जाना है, कैसे करना है। हमारा आत्मा खुद कहीं पर नहीं जाता, लेकिन प्रभु यीशु को आत्मा में जिंदा कर दिया गया। और प्रभु यीशु के आत्मा को कोई भी लेने के लिए नहीं आया, लेकिन प्रभु यीशु जिंदा हो गए आत्मा में। और मालूम है उस आत्मा में प्रभु यीशु ने जो अपना लहू बहाया था, वो लहू इकट्ठा किया, वो लहू लिया, और वो लहू लेकर उनका आत्मा डायरेक्ट स्वर्ग में गए। उनका आत्मा उस स्वर्ग में अपना खुद का लहू लेकर गए, और वहाँ पर भी एक परमेश्वर का भवन बना हुआ था स्वर्ग के अंदर। और उस भवन के अंदर जो परम पवित्र स्थान था, जो धरती पर भी बना हुआ था, और प्रधान याजक वहाँ पर जाकर वो भेड़ बकरे का लहू जो छींटे मारता था, लेकिन वहाँ पर भी ऐसा भवन बना था। वहाँ पर प्रभु यीशु खुद गए, आत्मा में गए, और वो आत्मा अपना खुद का लहू लेकर गया, और वहाँ पर जाकर उस आत्मा ने अपना खुद का लहू वहाँ पर चढ़ाया। मालूम है कि लहू कैसे चढ़ाते थे? जो याजक लोग होते थे, प्रधान याजक, उस साल में एक बार जो वेदी होती थी उसके ऊपर पशु की बलि देकर उसका लहू एक कटोरे में लेकर, फिर जो परम पवित्र स्थान था वहाँ पर जाकर वो जुफा से वहाँ पर 7 बार उस लहू का छींटा मारते थे। और ये लहू जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रधान याजक साल में एक बार परम पवित्र स्थान में जाकर वो छींटे मार सकता था या लहू चढ़ा सकता था। अभी देखो प्रभु यीशु का लहू वो भी परम पवित्र स्थान में जाकर चढ़ाना है, उसके लिए भी एक प्रधान याजक की जरूरत थी। अभी प्रभु यीशु का लहू लेकर जाए ऐसा प्रधान याजक कौन? और बाइबल में वचन पढ़ते इब्रानी के पत्र उसका 3रा अध्याय और पहला ही वचन। सो हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। यहाँ पर लिखा है प्रभु यीशु प्रधान याजक। हालेलुया। वो याजक खुद प्रभु यीशु का आत्मा है। प्रभु यीशु खुद वो याजक थे, खुद वो प्रधान याजक थे। ऊपर जो मंदिर बना हुआ था वहाँ का प्रधान याजक कोई और नहीं था, वो प्रभु यीशु थे। इसलिए बार बार इब्रानी की पत्री पढ़ना, भजन संहिता 110 पढ़ना, बार बार लिखा है कि परमेश्वर ऐसा कहते हैं अपने पुत्र को, मतलब प्रभु यीशु को, कि तू मैंने शपथ खाई है कि जो मलकीशेदेक है उसके कानून के अनुसार तू प्रधान याजक है। बोले परमेश्वर ने प्रभु यीशु को प्रधान याजक बनाया था, जो अपना खुद का लहू लेकर परम पवित्र स्थान में गए। और फिर इब्रानी में लिखा है उसका 9वां अध्याय और पढ़ो उसका वचन 24। क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, ध्यान से समझते जाना, फिर से पढ़ो इसको। क्योंकि मसीह ने मतलब प्रभु यीशु ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, हाथ से बनाया हुआ पवित्र स्थान, मतलब जो सुलेमान ने बनवाया था वो पवित्र स्थान, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है। हाँ, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है। सच्चा पवित्र स्थान वो कहाँ पर था? स्वर्ग में। उसका नमूना जो यहाँ पर बनाया हुआ था, परमेश्वर ने जो ऊपर स्वर्ग में एक भवन बनाया था, उसका सेम टू सेम नाप, सेम टू सेम नक्शा वो परमेश्वर ने दाऊद को दिया था कि दाऊद इसी तरह से सुलेमान को बोला भवन बनाए। तो ऐसा भवन वहाँ पर था। और
उसमें प्रवेश नहीं किया, हाँ, जो यहाँ पर बना तो उसमें प्रभु उसने प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया। हालेलुया, स्वर्ग में प्रवेश किया। और लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। ताकि हमारे लिए और परमेश्वर के सामने प्रकट हो। वहाँ पर भी एक भवन बना हुआ था स्वर्ग में, वहाँ पर भी एक परम पवित्र स्थान था, वहाँ पर भी वेदी बनाई हुई थी। और प्रभु यीशु का आत्मा जो प्रधान याजक है, उन्होंने अपना खुद का लहू लिया, क्योंकि भेड़ बकरों के लहू से अरबों रुपए चले गए, लेकिन कोई शुद्ध नहीं हुआ, कोई पवित्र नहीं हुआ। अपना लहू जो कोड़े बरसा कर निकाला गया था, जो किले मारकर बहाया गया था, वो लहू लेकर प्रभु यीशु का आत्मा अपने खुद का लहू लेकर वो स्वर्ग में गए और वहाँ के परम पवित्र स्थान में गए, ओरिजिनल भवन में गए, और वहाँ पर जाकर खुद की आत्मा ने खुद के शरीर का लहू वहाँ उस वेदी के ऊपर बलि किया हमारे लिए। हालेलुया, कितनी बड़ी बात। इस तरह से प्रभु ने अपना लहू बहाया। और फिर आगे पढ़ते इब्रानियों उसका 9वां अध्याय और वचन 12। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। प्रभु यीशु एक ही बार गए, भेड़ बकरों का लहू लेकर नहीं गए, अपने ही खुद का लहू लेकर गए। देखो यहाँ का याजक क्या करता था, भेड़ बकरों का लहू लेकर जाता था, लेकिन प्रभु यीशु हमारे लिए अपना ही लहू लेकर गए, एक ही बार गए, क्योंकि उनका लहू इतना पवित्र है। वो एक ही बार में हमको शुद्ध करता है, एक ही बार में हमें पवित्र करता है। अब बहुत ध्यान से समझना कि लहू करता क्या है, ये लहू चढ़ाने की जरूरत क्यों थी, ये लहू क्यों दिया गया था। एक वचन हमने पढ़ा था, फिर से उसको पढ़ते हैं, लेविया उसका 17 अध्याय और वचन 11। कि शरीर का प्राण लहू में रहता है, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। लहू से क्या होता है, प्रायश्चित होता है। पाप हमारे, हम इंसान के पाप, और प्रायश्चित कौन कर रहा है, प्रभु यीशु का लहू। पाप इंसान ने किया और उसके लिए प्रायश्चित वो प्रभु यीशु का लहू कर रहा है। मालूम है प्रायश्चित कैसे होता है और प्रायश्चित किसको कहते हैं, बहुत ध्यान से समझना। अगर आज आपके दिमाग में सारी बातें चली गई तो मुझे लगता है आप पवित्र होने के चांसेस है। प्रायश्चित किसको कहते हैं, एक चोर था, चोरी करने जाता था, कि चोर का काम चोरी करना ही है। हर रोज नहीं पकड़ा जाता, लेकिन किसी दिन पकड़ा जाता है, पुलिस के हाथ में आ गया और पुलिस वाले उसको पीटना शुरू कर दिया। अब अंदाज़ा लगाओ चोर करेगा क्या, कैसे खड़ा रहेगा, हाँ बस पीटते रहो पीटते रहो। मालूम में जब पीटता है ना तो सबसे पहले चोर डिस्को करता है, ये सीधा खड़ा नहीं रह जाता। ओ साहब नहीं, ओ साहब नहीं, ओ साहब मुझे माफ कर दो, ओ साहब मुझे छोड़ दो, ओ साहब आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, ओ साहब मुझे छोड़ दो। इसे कहते प्रायश्चित करना। समझ में आ रही बात। हमारे पापों के लिए किसने प्रायश्चित किया, प्रभु यीशु ने, उनके लहू ने प्रायश्चित किया। सोचो वहां पर प्रभु यीशु चिल्लाए होंगे, ओ पिता इनको छोड़ दो, ओ पिता इनको छोड़ दो, मैं मेरा लहू बहाता हूं, ओ पिता इनको छोड़ दो, पिता इनको क्षमा करो, अभी ऐसा नहीं करेगा, ये अभी नहीं चोरी करेगा, ये अभी व्यभिचार नहीं करेगा, ये कुछ नहीं करेगा, प्रभु इनको छोड़ दो। मालूम है पाप आपने क्या बिंदास से बैठे रहे, और वहां पर प्रभु यीशु का लहू आपके लिए पिता के सामने गिड़गिड़ा रहा है। क्या बोला था प्रभु यीशु ने, मैं विनती करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहे कि हमारे परमेश्वर ने अपने लहू से हमारे लिए हमारे पापों के कारण प्रायश्चित किया। पाप आप करते रहे, सिगरेट आप पीते रहे, जर्दा आप खाते रहे, शराब आप पीते रहे, लड़ाई झगड़ा आप करते रहे, गालियाँ आप बोलते रहे, क्रोध आप करते रहे, और प्रभु से वहाँ पर पिता के सामने चिल्लाते रहे, ओ पिता इनको छोड़ दो, ये आखिरी बार है, अभी नहीं करेगा, अभी नहीं करेगा। सोचो कितनी गंभीर बात है। आपको पता नहीं चलता है कि प्रभु यीशु के लहू में कितनी कीमत है। आपको अंदाजा नहीं है कि प्रभु यीशु का लहू सच में है क्या। आपको पता नहीं चल रहा है
उनका कीमती लहू है, इतना कीमती कि कोई कीमत का अंदाज़ा नहीं लगा सकता। अरबों रुपये इस्राएल लोगों ने खर्च कर दिए, लेकिन फिर भी शुद्ध नहीं हो पाए। एक ऐसे लहू की जरूरत थी कि इनके इतने अरबों रुपए के बाद भी जो ना मिले, ऐसे एक अनमोल लहू की जरूरत थी। और वो लहू मेरे प्रभु यीशु का लहू था। वो लहू प्रभु यीशु का था, और वो भी इतनी आसानी से नहीं बहाया, सुई डाल कर नहीं निकाला गया, गला काट कर नहीं निकाला गया। अगली रात से शुरू हो चुका था, उस गेसेमा के बाग से शुरू हो चुका था। घूंसे बरसाए, लाते बरसाई, लोग थूके उनके ऊपर, फिर कोड़ा है, फिर कांटों का ताजा है, फिर खिल्ला है, फिर भाला है। इतनी आसानी से ये लहू नहीं बहा था। कितना कीमती लहू, जिसकी कीमत का अंदाज़ा कोई लगा नहीं सकता। मालूम है प्रायश्चित हमारे पाप। आपने तो कभी नहीं बोला कि प्रभु मैं ऐसा नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। प्रभु यीशु के लहू ने बोला। और जब पिता ने सब कुछ देखा, तब पिता ने उसके ऊपर मुहर लगा दी। हाँ बेटे, हाँ बेटे, तेरा लहू जा, तेरे लहू से ये मेरे लोग शुद्ध हो जाएंगे। जहाँ मैं मंजूर करता हूँ आज, जब उस करूब के बीच में से एक आम प्रधान याजक से जब परमेश्वर बोलते होंगे, जा बाहर जाकर लोगों को बोल दे मैंने तेरे पापों को क्षमा किया, सब लोग खुश हो जाते थे, हमारे पाप क्षमा। नया खाता दूसरे दिन से शुरू कर देते थे। लेकिन अब तो प्रभु यीशु का लहू है। प्रभु यीशु एक ही बार गए, प्रभु यीशु दूसरी बार नहीं जाने वाले। एक ही बार उनका लहू बहा, उनका लहू बहुत पवित्र है। प्रभु यीशु ने वहाँ पर विनती की, पिता इनको पवित्र आत्मा दो, पिता इनको पवित्र आत्मा दो, पिता इनको जाने दो। प्रभु यीशु का लहू जोरों जोरों से चिल्ला रहा था। प्रभु यीशु का लहू जोरों जोरों से पुकार पुकार कर हमारे लिए प्रायश्चित कर रहा था। तब जाकर पिता ने उस लहू को मंजूर किया। मालूम है ये प्रभु यीशु का लहू है, ये प्रभु यीशु का अनमोल लहू है। हाबिल को कैन ने मार दिया था। बड़े भाई ने छोटे भाई का मर्डर कर दिया था। मुझे नहीं मालूम कैसे मारा, कौन से हथियार से मारा, लेकिन क्योंकि दुनिया भी शुरू हुई थी। और कैन ने अपने भाई को मार दिया। इतना ही नहीं, दफन भी कर दिया। और दफन करने के बाद जो लहू हाबिल का बहा था, लहू में क्या है? प्राण है। और वो लहू जोरों जोरों से चिल्लाता था, वो लहू अंदर से बोलता था। और बाइबल में एक वचन पढ़ते, उत्पत्ति का पुस्तक उसका 4 अध्याय 9 और 10 वचन। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि में से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दोहाई दे रहा है। हालेलुया। समझ लो परमेश्वर को सब कुछ पता चलता ही है, वो हम जानते हैं। लेकिन मान लो कि कैन ने जाकर हाबिल को मार दिया, और मालूम नहीं उस वक्त परमेश्वर की निगाह नहीं थी। मान लो थी, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको कि कैन ने जब हाबिल को मार दिया तब परमेश्वर की निगाह उस जगह पर नहीं थी, और कैन ने परमेश्वर को पता ना चले इस तरह से हाबिल को मार दिया और उसको दफन कर दिया। लेकिन वो जो लहू बहा है हाबिल का, उस लहू ने वहां से आवाज लगाई, ओ परमेश्वर, ओ परमेश्वर। ओ परमेश्वर सोचने लगा, आवाज कहाँ से आ रही? अरे तो धरती में से आवाज आ रही। अरे मैं कौन? परमेश्वर, मैं हाबिल, मेरे भाई ने मुझे मार दिया। परमेश्वर, मेरा बदला लो, मेरा बदला लो। परमेश्वर क्या बोलते? हे कैन, तेरा भाई कहाँ है? मालूम था परमेश्वर को, सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया। परमेश्वर को मालूम था, लेकिन परमेश्वर बोलते, हे कैन, हाबिल कहाँ है? बोले, क्या मैं उसका रखवाला हूँ? तो प्रभु ने क्या बताया? उसका लहू चिल्ला चिल्ला कर, चीख पुकार कर, वो मेरी दुहाई दे रहा है, मुझे पुकार रहा है। तो हाबिल का लहू क्या पुकारता होगा? हे प्रभु, मेरा बदला ले, कैन को भी मार दो, खत्म कर दो उसको, मेरा बदला लो, मेरा बदला लो। इससे मुझे मार दिया, इससे मुझे खत्म कर दिया। एक इंसान का लहू है। लेकिन इब्रानी में ऐसा लिखा है, इब्रानी उसका 12वां अध्याय और वचन 24। और नई वाचा के मध्य यीशु
और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो ये लहू मतलब प्रभु यीशु का लहू। जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। चलो दोनों हाथों को उठाकर बोलो हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु का लहू हाबिल के लहू से अच्छा बोलता है। हाबिल का लहू बोला परमेश्वर मेरा बदला लो, परमेश्वर मेरा बदला लो। और प्रभु यीशु का लहू उस स्वर्ग में जो भवन बनाया था वहां पर उस परम पवित्र स्थान में पिता से ऐसा बोलते, ए पिता इनको माफ करो, इनको माफ करो, इनको छोड़ दो, इनको जाने दो, इनको बचाओ, इनको पवित्र आत्मा दो। कितना अच्छा बोलता है। लेकिन एक बार प्रभु यीशु का लहू बोल दिया परमेश्वर मेरा भी बदला लो, तो क्या होता है? प्रभु यीशु का लहू हाबिल के लहू से अच्छा बोलता है। अगर आप लोगों ने मेरी प्रार्थना सुनी हो, जब प्रभु बोल लेते हैं उसके बाद में मैं ज़्यादातर शब्द बोलता हूँ, प्रभु से हमने आपका लहू पिया है और आपका लहू हाबिल के लहू से अच्छा बोलता है, हम अच्छे बोलने वाले बने। मैं ज़्यादातर प्रार्थना करता हूँ, प्रभु यीशु का लहू हाबिल के लहू से अच्छा बोलता है। वो लहू ऐसा नहीं बोल रहा है परमेश्वर मेरा बदला लो, वो लहू तो ऐसा बोलता है चाहे मुझे मार दिया, चाहे मेरा लहू निकाल दिया, लेकिन परमेश्वर इनको क्षमा करो। आप बोलो या ना बोलो, प्रभु अब मैं नहीं करूँगा, अब मैं शराब नहीं पीऊँगा, मैं लड़ाई नहीं करूँगा, अब मैं झगड़ा नहीं करूँगा। आप बोलो या ना बोलो, प्रभु यीशु का लहू बोलता है नहीं पिताजी अब नहीं करेंगे, पिताजी अब नहीं करेंगे, छोड़ दो ना इसको, छोड़ दो ना। आज भी वही प्रभु यीशु पिता परमेश्वर की कौन सी साइड में बैठे? दाहिनी ओर। और क्या करते हैं हमारे लिए? आज भी विनती करते हैं। आज भी उनका लहू यही बोल रहा है कि आज भी उनका लहू हमारे लिए पुकार रहा है कि पिताजी नहीं करेगा वो ऐसा, पिताजी अब की बार जाने दो, पिताजी अब की बार जाने दो। आज भी प्रभु यीशु का लहू हमारे लिए प्रायश्चित करते। जब ये प्रायश्चित प्रभु यीशु के लहू का प्रायश्चित जब पिता ने देखा, यहोवा बाप ने देखा, हमारे परमेश्वर ने देखा और परमेश्वर ने उस लहू को कबूल किया, उस लहू को कबूल किया। एक इंसान था, ध्यान से समझते रहना आज, और भीख मांगता था। एक इंसान ने बोला इतना धनवान होकर भीख क्यों मांगता है? और वो साहब मैं सही में गरीब हूँ, मैं धनवान नहीं हूँ, मैं किसी को धोखा नहीं दे रहा है, मैं सच बोलता हूँ मेरे पास कुछ नहीं है। बोले तेरा हाथ काट कर दे दे 5 लाख देता हूँ। नहीं नहीं मैं हाथ नहीं दे सकता। बोले दोनों हाथ निकाल कर दे दे 20 लाख देता हूँ। नहीं 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 दे सकता। तेरी आँख निकाल कर दे दे 50 लाख देता हूँ। बोले नहीं अभी तो मैंने हाथ और आँख का ही गिना है। और तेरी कौन कौन सी चीज़ों को गिनाऊँ? इतना तो धनवान है तू, इतना तेरे पास पैसा है और तू भीख मांगता है। हालेलुया। हम सब लोग कैसे हैं? धनवान है। हमारे हाथ हमारे पैर मालूम है खून देने को कोई तैयार नहीं होता, जो वापस बन भी जाता है। तो सोचो खून की कीमत, मान लो आपकी आंखों की कीमत, बाल भी कितने रुपए में 100 ग्राम है? 1000 रुपये ना, 1000 रुपये में 100 ग्राम बाल। सोचो जो हम ऐसे ही फेंक देते, उसकी भी इतनी कीमत है। तो सोचो हमारे शरीर की कीमत कितनी होगी। और बाइबल में क्या लिखा है? प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय और वचन 28। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। हालेलुया, हालेलुया। चलो दोनों हाथों को उठाकर बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु ने अपने लहू से किसको खरीदा है? सारी कलीसिया को। एक इंसान की कीमत गिन लो, आपके खुद की कीमत गिन लो। आपके हाथ का कितना, आपके पैर का कितना, आपकी आंखों का कितना, आपके लहू का कितना, आपकी चमड़ी का कितना, आपके लीवर का कितना, किडनी का कितना। और एक इंसान की कीमत लगाओ तो सोचो प्रभु यीशु ने सारी मंडली को अपने लहू से खरीदा। उस लहू की कीमत मुझे बताओ कितनी है? समझ में आ रहा है? आप इतनी आसानी से बोल देते हो।
प्रभु से लहू बहाया, प्रभु से लहू बहाया। इतनी आसान बात नहीं है। उसकी कीमत तो जानो, वो कितना अनमोल है वो तो जानो, वो कितना कीमती है वो तो जानो। बस थोड़ा सा युद्ध क्या हो गया, अचानक से गैस बोतल का रेट बढ़ गया, तेल का रेट बढ़ गया। हम अंतिम दिनों में आ गए। कभी भी मसीह का विरोधी खड़ा हो सकता है, कभी भी पवित्र आत्मा का काम बंद हो सकता है। अभी तो समझ लो कि सब कुछ खत्म होने पर है। ऐसे पर हमारे परमेश्वर को अपना भी रेट का लहू का रेट बढ़ा देना चाहिए ना। अभी प्रभु से वही, कोई बात नहीं मेरे बेटे, मेरा लहू है, मैंने तुझे खरीदा है। आज प्रभु यीशु का लहू, उसका दाम कुछ भी मुश्किल नहीं है। प्रभु यीशु के लहू से शुद्ध होना बिल्कुल आसान है। किस रीति से हम परमेश्वर के लहू को पा सकते हैं, किस तरह से प्रभु यीशु के लहू से हम शुद्ध हो सकते हैं। और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और वचन 38। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि मन फिराओ और प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम्हारे पाप क्षमा। कितना आसान, बस वचन के ऊपर विश्वास करो, तौबा करो, पश्चाताप करो और पश्चाताप करते हुए पानी में डूब जाओ बस, और वो पानी आपके लिए प्रभु यीशु का लहू बन जाता है। इतना अनमोल लहू, किसी भी नदी में जाकर आप बपतिस्मा ले लो और देखो वो पानी लहू बन जाता है आपके लिए। कितना कीमती लहू, कितनी आसानी से मिलता है। और उसके बाद बाइबल में ऐसा लिखा है, मत्ती उसका 26वां अध्याय और वचन 28, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। बाजार में से अंगूर लेकर आओ और अंगूर लेकर आओ, उसका जूस निकाल दो, रस निकाल दो, बस उसके ऊपर विश्वास से प्रार्थना करो, प्रभु से आपका लहू है। कितनी आसानी से मिलता है। अभी तो अंगूर का मौसम है, अभी सस्ते में मिलती है। जब कई लोग वैसा बोलते हैं कि अंगूर महंगा है, अरे मेरे भाई, वो प्रभु यीशु का लहू बनता है, कीमत तो लगाओ, अंदाजा तो लगाओ। अगर मैं तो बोलता हूँ कि अंगूर का रेट अगर 2000 रुपये 100 ग्राम भी हो जाए ना, तो अभी खुशी खुशी खरीदना चाहिए। नहीं क्यों खरीद सकते हम? प्रभु यीशु का लहू है, लेकिन कीमत नहीं मालूम आप लोगों को। आप लोगों को पता नहीं कितना कीमती है। और आप जब अंगूर खरीदते हो ना, तब आपको अंगूर ही दिखाई देता है, यीशु का लहू नहीं दिखाई देता, आप खरीद नहीं पाते। अच्छे से जाओ, अच्छे अंगूर खरीदो, सस्ता वाला मत खरीदो, वो तो प्रभु यीशु का लहू बन जाता है। कितनी बड़ी बात, लेकिन कितनी आसानी से ये लहू हमको मिल जाता है। और इतनी आसानी से प्रभु यीशु का लहू मिल जाता है ना, इसलिए आज विश्वासी लोगों को प्रभु यीशु के लहू की कदर नहीं है। आज वो प्रभु यीशु के लहू की कदर नहीं कर रहे। बस बपतिस्मा ले लो, प्रभु यीशु का लहू आ गया, प्रभु बोझ ले लो, प्रभु यीशु का लहू आ गया। इतना अच्छा लगता है। और बाद में बिंदास से इंसान पाप करता है। उसको ये सोच में नहीं आता कि मैंने बपतिस्मा लिया, मतलब कितनी बड़ी बात की, प्रभु यीशु का लहू मुझे मिल गया, मैंने प्रभु भोज लिया तो मेरे पास प्रभु यीशु का लहू आ गया। वो दाखरस नहीं है, वो इतना कीमती, इतना मूल्यवान, जो लोगों ने कोड़े बरसाकर, लाते घूसे मारकर, किले मारकर, कांटों का ताज पहनाकर, भाला मारकर जो लहू निकाला था, वो लहू है। वो अंगूर का रस नहीं है। इतनी आसानी से मत पियो इसको। पीने के बाद आसानी से वो पाप मत करो। जिस पाप के साथ आप आते हो, जिस पाप के साथ उसको पीते हो, वही पाप आप बाद में वापस करते हो। जो लड़ाई झगड़े के साथ आप आते हो और वही प्रभु यीशु का लहू पीकर एक बार फिर लड़ाई झगड़ा करते हो, आपको शर्म आनी चाहिए। आप अपने शरीर को खराब करते हो नशा कर कर, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि हम प्रभु यीशु का लहू पी रहे। आपको अंदाजा होना चाहिए कि कितना कीमती है, ये कितना मूल्यवान है। इसकी कीमत आप नहीं लगा सकते। अपने आप को बेच डालो, नहीं होगा।
क्योंकि प्रभु ने आपको अपने लहू से तो खरीदा हुआ है, आप अपने कहाँ हो। कितनी गहरी बात है, लेकिन आज लोगों को पता नहीं चलता है। अगर इतने साल लहू पीने के बाद भी अगर परमेश्वर ऐसा बताते हैं कि स्त्री या ये पुरुष टक 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 कर रहा है, ये क्रोध में आता है, गालियां बोलता है, लड़ाई झगड़ा करता है, ये आज भी व्यसन करता है, आज भी गंदी चीजें खा रहा है, अगर आज भी परमेश्वर ऐसी बातें करते कि तुम्हारे अंदर दिखावा है, आप जिंदा कहलाते हो लेकिन है मुर्दा, पवित्र आत्मा रहे नहीं, आत्मा जितने की आलस, आप भागते नहीं, आप दौड़ते नहीं। आज भी लोग दूसरे को देखा करते, वो ऐसा वो ऐसी, लेकिन खुद को नहीं देखता। आज भी घर में अगर दो मत हो, आज भी एक इधर चलता है, अगर एक इधर चलता है, आज भी आपके जीवन में अगर चिंता हो, दुख हो, मैं बोलता हूँ प्रभु से कहो कि आप लोगों ने कीमत क्या की, क्या जाना आप लोगों ने परमेश्वर के लहू को। हर बार पीने के बाद, इतनी बार पीने के बाद आपको लगा क्या इतनी आसानी से मिल जाता है, मतलब ये आसान है क्या, ये लोगों को कीमत नहीं। आज इंसान को पाप करते हुए डर नहीं लगता कि प्रभु सुने कैसा लहू मुझे दिया है, कितना अनमोल लहू दिया है, उस लहू ने किस तरह से मेरे पापों के लिए प्रायश्चित किया है। आज इंसान को पता नहीं चलता, लेकिन आज ध्यान से समझ लेना। आज सभी लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, सभी लोगों को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर आज के बाद आप सुधरे नहीं तो जान लेना आप लोगों के साथ क्या होगा। अगर आज के बाद ये टक टक, लड़ाई झगड़ा, ये दिखावा, ये दूसरों को देखना, अगर यही सारी बातें अगर एक बार फिर से आई तो समझ लेना अब आपके साथ क्या होने वाला है। और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, इब्रानी उसका 10वां अध्याय और पढ़ो तो उसका 28 वचन। जब मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, बाइबल में लिखा है कि मूसा की व्यवस्था जिसमें भेड़ बकरे का लहू था, जिसकी कीमत 8-10 हज़ार रुपये थी, अगर ऐसे लहू से जो पापों की क्षमा पाते थे और फिर भी वो पाप करते थे तो क्या होता था, बोले पढ़ो तो आगे उसका 29 वचन। तो सोच लो कि वह कितने और भी भारे दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पाँवों से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। समझ रहे हो बात क्या कह रहे परमेश्वर? मूसा की व्यवस्था को जो नहीं मानता था, जिसमें 8-10 हज़ार का लहू था बस, और 2 और 3 गवाहों को मिलकर पूछ दिया जाता था कि इसने ऐसा किया, बोले हाँ, उसके ऊपर कुछ भी दया नहीं कर कर उसको मार मार कर मार दिया जाता था। एक इंसान जो लकड़े बीनने के लिए चला गया था, आकान जिसे कुछ सोना वगैरह अपने तंबू में छुपा लिया था, कैसे पत्थर मार मार कर मार दिया जाता था। अगर 2 या 3 बता दे हाँ इसने ऐसा काम किया है, व्यवस्था किसकी दी गई? मूसा की। बोले उसको इतनी सज़ा दी जाती थी तो जिसने परमेश्वर के पुत्र को अपने पैरों से रौंदा है, रौंदा। ध्यान से समझो, आप अगर प्रभु बोझ लेकर घर में जाकर लड़ाई झगड़ा करते हो, इसका मतलब आप किसी और को गाली नहीं बोलते, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करते, आप प्रभु से को लाते मार रहे हो। प्रभु से वहाँ पर नीचे पड़े हुए और आप उसको लातों पर लाते बरसाए, अपने पैरों से उसको रौंद देते हो। कृपा का आत्मा मतलब पवित्र आत्मा जिसने आपको पाया था, आप उस कृपा के आत्मा का अपमान कर रहे हो। बोले मूसा की व्यवस्था न मानने वाले को अगर दंड दिया जाता, आप बचाए जाओगे क्या? आप ऐसा समझते हो कि हमें कुछ नहीं होगा? इसके ऊपर और भारी दंड आएगा। जो इंसान जो करेगा वही फल उसको मिलेगा, उसके जीवन में वही आएगा। मालूम ऐसा काम कौन करता है? कौन प्रभु यीशु का लहू पीकर और बाद में वापस पाप करता है, वापस वैसा ही जीवन जीता है? कौन ऐसा करता है? पतरस कहते हैं कि दूसरे को तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बोलते हैं दूसरे को हम तो पाप से आज़ाद हो गए,
प्रभु उसने हमारे पापों को क्षमा कर दिया, उनके लहू से तो हम शुद्ध हो गए। लेकिन वो भी खुद भी वही पाप कर रहे, वो खुद पापों के दास है, बोले वो खुद भी वही काम कर रहे, और वो भूल जाते हैं कि हम इस लहू से शुद्ध हुए थे, वापस वही काम कर रहे। और पतरस ऐसा कहना चाहते हैं ये काम करने वालों को। और हम पढ़ते जो वचन पढ़ा था, दूसरा पतरस 2 अध्याय 19 से 22 हमने पढ़ा था, पढ़ो उसका 22 वचन। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। यहाँ पर बाइबल में ऐसा लिखा है कि कुत्ता अपने छांट की ओर, हालेलुया, कुत्ता अपनी छांट की ओर, मतलब जो उसने खाया था उसको हजम नहीं हुआ, हजम नहीं हुआ, उसके कारण उसको उल्टी हो गई, उल्टी करके कुतरा चला गया वहाँ से, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगा, वापस आया, उल्टी को खा गया। कुत्ता ये काम करता है। जो इंसान मसीह में आने के बाद, विश्वास करने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, पवित्र आत्मा पाने के बाद, जो इंसान पुराने पाप को छोड़ बैठा था, वही पाप एक बार फिर करता है, वो एक कुत्ता है। जो उसको हजम नहीं हुआ था, वो सारे पाप की उल्टी कर दी, पाप को निकाल दिया, उसको अभी अच्छा नहीं लगा, वापस गया, उसी उल्टी को खा गया। एक कुत्ता है, एक विश्वासी कुत्ता, प्रभु के लहू से शुद्ध हुआ कुत्ता वापस अपनी उल्टी खाकर जैसे पहले था वैसे ही हो गया। बोले नहलाई हुए सुअर की तरह है ये इंसान, जो परमेश्वर प्रभु का लहू पीकर फिर वही काम करती है, वो ये सुअर नहीं। मैं बहुत स्पष्ट आज आप लोगों को कहता हूँ, अगर आज भी आपके घर में लड़ाई झगड़े हैं, अगर आज भी आपके जीवन में ऐसी बदबूदार बातें हैं, अगर आज भी जो परमेश्वर को नहीं पसंद ऐसी बातें आपके दिल में है, आपके घर में ऐसा हो रहा है, ये कुत्ते आप हो और ये सुअरनी भी आप हो। और एक कुत्ता और एक सुअरनी कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकता। परमेश्वर ने इंसान बना, इंसान बन जाओ, ये कुत्ते वाला स्वभाव निकाल दो, ये सुअर वाला स्वभाव निकाल दो। प्रभु सकला बेहद कीमती है, उसकी कीमत का हम अंदाजा नहीं लगा सकते। उन्होंने चीख पुकार कर रो रो कर कहा है, आप लोगों का नाम ले लेकर बोला है प्रभु इसको छोड़ दो, प्रभु इसको छोड़ दो। आप लोगों का नाम ले लेकर उस लहू ने पुकारा है, प्रभु ये अब की बार नहीं करेगा ऐसा, मैं अपने दास को भेजता हूँ ना, अपने ऐसे वचन भेजता हूँ ना, वो सुनने का बाद आप नहीं करेगा, प्रभु छोड़ दो इसको। वो लहू आपके लिए प्रायश्चित कर रहा है, वहां पर आपका नाम ले लेकर प्रायश्चित कर रहा है। और कुत्ते लोग और सुअरनी लोग ये काम वही बार बार किए जा रहे। पतरस कह रहे ये काम सिर्फ कुत्ते और सुअरनी कर सकते, और कुत्ते और सुअरनी कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। ऐसे मत बनो। हो सकता है आज आपके पास आखिरी मौका हो, क्योंकि मूसा की व्यवस्था को न मानने वाले को दंड दिया जाता था। बाइबल में लिखा है उनकी आखिरी दशा पहली से बुरी हो जाएगी। आखिरी दशा मतलब उसके बाद कुछ नहीं है। आखिरी दशा मतलब उसके बाद कुछ नहीं है। वो धनवान जब नरक में पड़ गया, उसके बाद उसके लिए और कोई दशा नहीं आने वाली, वो आखिरी थी। आखिरी दशा बहुत भयानक है। उसमें जाने से पहले अपने आप को बचा लो, ताकि परमेश्वर के राज के वारिस बन सको। हालेलुया। हम सभी अपने आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, ये वक्त है कि हम अपने आप को परखें, ये वक्त है कि अपने बारे में पूछताछ करें, अपने आप को सोचो, अपने आप की परीक्षा करो। अपने बारे में सोचो कि आज मैं कहाँ पर हूँ,
प्रभु उसने मेरे लिए अपना अनमोल लहू बहाया हुआ है। प्रभु उसने मेरे लिए अपना कीमती लहू बहाया है। प्रभु उसके लहू ने मेरे लिए पश्चाताप किया है, मेरे लिए प्रायश्चित किया है। प्रभु उसके लहू ने चिल्ला चिल्ला कर पिता परमेश्वर से कहा है कि मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरे बेटे को जाने दो। वो चिल्ला चिल्ला कर पुकार पुकार कर कह रहे कि अब मेरा बेटा ऐसा नहीं करेगा, वो लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, ये गालियाँ नहीं बोलेगा, ये दुखी नहीं होगा, ये चिंता नहीं करेगा, ये दिखावा नहीं करेगा। और प्रभु खुद आपकी ओर से बोले जा रहे हैं। उनका लहू आज भी प्रायश्चित कर रहा है। अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो कि आज आप कहाँ पर हो। उस प्रभु के लहू को बार बार पीने के बाद आप उस लहू की कीमत क्या कर रहे हो। प्रभु आपको बचाना चाहते हैं और इसलिए प्रभु आपको आज बताना चाहते हैं कि मेरा लहू कितना कीमती है। बोलो, मूसा की व्यवस्था को न मानने वालों को सजा दी जाती थी, तो प्रभु के लहू को और कृपा के आत्मा को जो अपमान कर रहे हैं, जो प्रभु यीशु को अपने पैरों तले रोंद रहे, उनके हालात क्या होंगे। उनकी आखिरी दशा पहले से बहुत बदतर हो जाएगी। वो आखिरी दशा आने से पहले, क्योंकि जो इंसान जो कुछ बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही काटने वाला है। आज आपके पास वक्त है कि आप सच्ची रीति से वचन को समझो, मानो और आज के बाद पाप छोड़ दो, क्योंकि प्रभु यीशु का लहू बेहद कीमती है। वो एक ही बार गए थे परम पवित्र स्थान में और अपना लहू बहाया था, और दूसरी बार आपके लिए मरने वाले हैं नहीं कि दूसरी बार आपको छुटकारा मिल सके। आज आपके पास वक्त है कि आज आप बचाए जाओ। आज ही अपने आप को बचा लो। आज प्रभु उसी के पास जाकर, अगर आपका मोबाइल, आपकी उंगली, आपका हाथ अगर ठोकर खिलाता है तो मैं कहता हूँ उसको काट दो, फोड़ दो ऐसे फ़ोन को। अगर स्मार्टफोन आपका टाइम खाया जा रहा है, मैं बोलता हूँ निकाल कर उसको फेंक दो, सिंपल वाला फ़ोन ले लो। अगर आपका पैर आपको ठोकर खिला रहा है, ऐसी जगह पर लेकर जाता है, काट दो उस पैर को, लेकिन अपने आप को बचा लो, अपने आप को बचा लो। आखिरी दशा आने से पहले अपनी दशा को सुधार लो ताकि आप बचाए जाओ। नरक ऐसी भयानक चीज़ है, वहाँ आग ऐसी है, वहाँ की जंजीर ऐसी है, वहाँ का कीड़ा ऐसा कि वहाँ पर जाने जैसा है नहीं। वहाँ पर कोई भी शांति नहीं है, वहाँ पर भूख है, वहाँ पर प्यास है, लेकिन पीने के लिए कुछ नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं। वहाँ पर लगातार जलन है। अपने आप को शुद्ध करो, पवित्र करो, अच्छा जीवन जियो ताकि बचाए जाओ। खुद बचो, अपने परिवार को बचाओ। अपने परिवार को किस तरह से आप उस आग में जाते हो देख सकते हो। वक्त बचा नहीं है, अंतिम वक्त आ चुका है। जल्दी से अपने आप को सुधार लो और अपने परिवार को बचा लो। थैंक यू जीसस।